नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से द IR शो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, हमास सरेंडर एंड कॉन्क्वेयर ऑफ गाज़ा बाय नेतन्याहू। तो ये इस समय बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव मुद्दा बना हुआ है और इसके ऊपर बहुत से आर्टिकल्स निकले हुए हैं। चलिए इन्हीं के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द शो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ टाइम्स ऑफ इज़राइल के 2 आर्टिकल लगे हुए हैं। एक में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आर्टिकल है बाइडन टेल्स नेतन्याहू ही एक्सपेक्ट्स सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन इन गाज़ा, और सेकंड में आप देख सकते हैं नेतन्याहू सेज इज़राइल कुड कॉन्कर इफ गाज़ा डिटरेंस नॉट अचीव्ड। यहीं पे आप बगल में भी एक देख सकते हैं कि डिस्पाइट बाइडन प्रेशर नेतन्याहू सेज ही इज़ डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू गाज़ा ऑपरेशन। तो यानी आप देख सकते हैं कि इस समय कितना ज़्यादा ये मैटर इंटेंसिफाई है, और यहाँ पे किसी के समझाने पर भी इस समय नेतन्याहू अपने फुल फॉर्म में हैं कि उनको जो उन्होंने ठान ली है वो उनको करना ही करना है। तो चलिए इसके जो डिफरेंट जो न्यूज़ हैं उसके ऊपर थोड़ा और विस्तार से बात किया जाए। पहली जो न्यूज़ है वो है द इज़राइल डिस्ट्रॉयड हमास सुसाइड सबमरीन एंड किल्ड एट लीस्ट 150 इन अ डे। दोस्तों, इस न्यूज़ पे जब हम लोग बात करते हैं तो पहले आप ये समझिए कि जो गाज़ा है, गाज़ा में जो हमास है, हमास की अपनी कोई पर्टिकुलर नेवी नहीं है, लेकिन उनके कुछ आप ये कह सकते हैं कि एक कुछ छुटपुट इनके जो हैं आतंकवादी हैं, और इनके पास कुछ अपनी खुद की एक छोटी मोटी नेवी टाइप की है, जिनकी मदद कौन करता है? ईरान। अगर इसको आप मैप में देखें तो इससे मतलब ये है कि जैसे ये रहा आपका गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ पे जो हमास के लोग हैं, हमास के जो आतंकवादी हैं, वो ईरान की मदद से यहाँ पे कुछ अपनी वो एक तरीके की इल्लीगल जो है अपनी एक नेवी रखते हैं छुटपुट आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तेल अवीव के ऊपर। तो यहाँ पे इनका मकसद ये रहता है कि यहाँ से किसी तरह इंतज़ाम करते हुए तेल अवीव तक पहुँचें और वहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग कर दें। तो इसीलिए यहाँ पे जो इन लोग की जो मदद करता है वो ईरान करता है, और ईरान के द्वारा ही इनको जो है ROUV यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड अनमैन्ड व्हीकल प्रोवाइड की जाती है, जिससे ये इसकी मदद से तेल अवीव के आसपास पहुंच सकें और डाइव करके ये सुसाइड बॉम्बिंग को अंजाम दे सकें। लेकिन इसी ROUV को इज़राइल की बॉम्बिंग में नष्ट कर दिया गया है, जिसने एक तरीके से कमर तोड़ दी है हमास की, और उसी साथ ही साथ वहाँ पे 150 लोगों को एक बार में मारने का दावा किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 150 लोगों को मारा गया। अब इससे हमास को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और कहा जा रहा है कि एकदम हमास की कमर टूट गई है। जिसके बाद और जो इंटरनेशनल जो प्रेशर भी इस समय बन रहा है इज़राइल के ऊपर, वो बन ही रहा है, क्योंकि अब तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इज़राइल को अब ये बॉम्बिंग और इज़राइल को इस समय जो भी ये एयर स्ट्राइक वगैरह कर रहा है, इज़राइल को इस समय बंद करनी चाहिए, ताकि जो है सीज़ फायर को मेंटेन किया जा सके और पीस को दोबारा जो है रिज्यूम किया जा सके। लेकिन इज़राइल ने कहा है कि वो जब तक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर लेगा तब तक वो नहीं रुकेगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ऐसा ना हो कि गाज़ा को कैप्चर कर ले इज़राइल। तो अब इसी को देखते हुए हमास ने क्या किया कि हमास को जब अब ये लगने लगा है कि ही इज़ गोइंग टू लूज़ द वॉर, तो हमास ने क्या किया है कि अपनी इन सारी कंडीशंस को देखते हुए उसने एक तरीके से सरेंडर का सिग्नल दे दिया है, और अपनी 2 कंडीशंस रखी हैं सीज़ फायर के लिए। लेकिन ये जो 2 कंडीशंस हैं वो ऐसी कंडीशंस नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करती हूँ या हमास को दिखाती हूँ कि हमास अभी भी कितना ताकतवर है, देखिए वो अभी भी बातचीत की टेबल पे नहीं आ रहा है। बल्कि ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ये दिखाती हैं कि हमास अब इस समय कितना कमज़ोर हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह CBS न्यूज़ का ये है आर्टिकल। इस CBS न्यूज़ के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमास ऑफिशियल कंफर्म द ग्रुप नेगोशिएटिंग पोजीशन टू CBS न्यूज़ ऑन वेडनेसडे, जिसमें इन्होंने 2 कंडीशन रखी हैं हमास के ऑफिशियल्स ने। और ये 2 कंडीशंस क्या हैं? दैट पहली कंडीशन ये है कि दैट इज़राइल फोर्सेस एंड पुलिस एग्रीज टू नेवर अगेन एंटर द अल अक्सा मॉस्क। यानी पहली कंडीशन इन्होंने ये रखी है कि जो पुलिस जो है इज़राइल की,
और जो उनके फोर्सेस हैं वो कभी भी दोबारा वह अल अक्सा मॉस्क में नहीं आएंगे। साथ ही साथ वो उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन उन्होंने रखी है वो उन्होंने ये कहा है कि जो शेख ज़रा है, वो शेख ज़रा के जो डिस्प्यूटेड ईस्ट जेरूसलम के जो नेबरहुड है उससे वहाँ से जूइश सेटलर्स के द्वारा जो वहाँ पे जो रह रहे हैं फ़लस्तीनियंस अपना होम बसा के 1950 के आसपास से, उनको जूइश सेटलर्स के द्वारा नहीं हटाया जाएगा और ना ही उनको उनसे खाली करवाया जाएगा। यानी एक तरीके से यहाँ पे अपना हमास ने अपना पूरा एक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया है, क्योंकि इसमें उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी हो जो कि इज़राइल के फेवर में ना हो। यहाँ दोनों ही कंडीशन इज़राइल के फेवर में। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमास की किस तरीके से इस समय कमर टूट गई है। क्योंकि अब जो उनके पास एक कहा जाता था कि जो वाटर के ज़रिए जो एक वो अच्छी खासी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे, अब उसकी भी कमर तोड़ के रख दी इज़राइल की एयर स्ट्राइक ने। तो और बाकी इसके अलावा इनके बहुत से कमांडर भी मारे जा चुके हैं। एक इनका इस्लामिक जिहाद वाला ग्रुप है जिसके कमांडर को अभी 2 दिन पहले ही मारा है। तो इस तरीके से लगातार इनके कमांडर मारे जा रहे हैं। हमास भी समझ गया ये लड़ाई वो जीत नहीं सकता है, तो अब इसलिए उसने अपना सरेंडर का एक तरीके से इरादा बना लिया ताकि सीज़ फायर हो सके। तो ये रही दूसरी न्यूज़ जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की। अब तीसरी न्यूज़ है इज़राइल कुड कॉन्क्वेयर गाज़ा सेज बेंजामिन नेतन्याहू। अब ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला दोस्तों कारण ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे जो इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि इज़राइल को अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए और इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जो गाज़ा में है सिर्फ हमास के आतंकवादी ही नहीं, वहाँ पे नॉर्मल लोग भी रह रहे हैं जिनका जीवन यापन इस समय प्रभावित हो रहा है। इस समय रिपोर्ट के अनुसार 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं गाज़ा से, जिसको कहा जा रहा है जो आगे बढ़ के 1 लाख तक हो सकता है। तो आप जानते ही हैं कि जो गाज़ा पट्टी की जो पॉपुलेशन है वो टोटल 20 लाख के आसपास है, और 20 लाख में से अगर 1 लाख पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाएगी तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इस तरीके से इज़राइल का आप प्रभाव समझ सकते हैं कि इज़राइल ने कितना ज़्यादा प्रभावित किया है इस समय गाज़ा पट्टी को। तो ये एक वर्ल्ड के एक और माइग्रेशन को ये फिर मोटिवेट करेगा, तो इसलिए होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इज़राइल का जो मोटिव था वो कहीं ना कहीं इस समय फुलफ़िल होता दिख रहा है। जो उसको करना था उसने कर दिया। हमास को काफ़ी ज़्यादा उसने क्षति पहुंचाई। विश्व को भी उसको दिखाना था कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं और वो आतंकवादियों के आगे किसी भी कंडीशन में झुकेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि द वॉशिंगटन पोस्ट में एक सर्वे हुआ था। वॉशिंगटन पोस्ट में एक सर्वे की बात निकली थी जिसमें कहा गया था कि क्या इज़राइल ने जब 1967 में जब कब्ज़ा किया था, और जब 1967 में कब्ज़ा करने के बाद 2005 में जब उसने गाज़ा को वापस कर दिया था, तो क्या ये उसने गलत किया था, क्या ये उसकी गलती थी? तो मैक्सिमम जो इजरायली पीपल थे उन्होंने ये कहा कि हाँ ये गलती थी इजराइल की उस समय कि उसने गाज़ा को जो है वापस कर दिया था। तो ये भी एक कारण है। तो इन कारणों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये सब कंडीशंस ऐसी चीज़ें बना रही हैं कि जिससे इजराइल जो है वो जल्द ही गाज़ा को कॉन्कर कर ले। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है? तो ऐसा पहले हो चुका है। देखिए हम लोग ने इसके पहले भी जब मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें हम लोग बात कर चुके थे कि 1967 की जो वॉर है वो हो चुकी थी। तो 1967 की जब वॉर हुई थी तो उसमें 6 डे वॉर हुई थी, और उसमें इजराइल ने जो था वो अपने आसपास के जो देश थे उनके कई बड़े बड़े हिस्सों को अपने कब्ज़े में कर लिया था, जैसे सिनाई पेनिनसुला। उसके बाद वेस्ट बैंक को भी काफ़ी कब्ज़े में कर लिया था। उसके बाद गोलन हाइट्स को कब्ज़े में कर लिया था और गाज़ा स्ट्रिप को भी कर लिया था। हालांकि आप जानते ही हैं कि सिनाई पेनिनसुला को 1979 के एग्रीमेंट के बाद 1982 तक जो है वापस कर दिया था। इसके बाद जो है गाज़ा को इन्होंने 2005 तक अपने कब्ज़े में रखा और 2005 में इन्होंने इसको वापस कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर 2005 में इन्होंने वापस इसे क्यों किया? देखिए इसका सिंपल सा आंसर ये है कि गाज़ा में फ़िलिस्तीन थे जो कि अरब मुस्लिम्स ही हैं। तो अब ये इज़राइल के प्रति तो इनका बहुत ज़्यादा झुकाव था नहीं। तो इज़राइल को ये लगा कि अगर इनको हम कैप्चर किए रहते हैं और इनका जो बॉर्डर है, अगर इस बॉर्डर को हम खोले रहते हैं तो इस बॉर्डर को खोले रहने से क्या होगा कि ये जो
एंड ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं ये इज़राइल में आके ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसलिए अच्छा ये है कि इनको इसी के एक जोन में कंटेन करके रख दिया जाए, ताकि जो है इज़राइल जो है वो हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि इज़राइल अब किसी भी तरीके की इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए इज़राइल ने उस समय क्या किया कि यहाँ पे एक तरीके का बॉर्डर बना के इसको पूरी तरीके से सील कर दिया और इसके अंदर ही क्या किया कि इन लोगों को कंटेन कर दिया। हालांकि अब ये तो साफ जाहिर है कि इस बात से कोई बहुत ज़्यादा तो फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि अब जिस तरीके से हमास ने बॉम्बिंग की है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमास ने परेशान किया है इज़राइल को, इस बात से पूरा साफ़ है कि ये जो स्ट्रैटेजी थी इज़राइल की ये कुछ काम नहीं की है। तो हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये सोच रहे हों कि गाज़ा को फिर से कैप्चर कर लिया जाए, साथ ही साथ इस बॉर्डर को ओपन ना करके इसको वैसे ही सील रखा जाए जैसे अभी तक सील रखा गया है, और इन लोगों को इसी में कंटेन करके रखा जाए। क्योंकि देखिए, देखने की बात तो ये है कि 20 लाख लोगों को अब ऐसा तो है नहीं कि नेतन्याहू उनको एकदम से भगा दें या उनको मार सकते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ होगा। तो वो भी जानते हैं कि जितना किया जा सकता था उतना इज़राइल ने किया है। तो अब इसलिए अब मेरे हिसाब से तो अब यही है कि हो सकता है कि हम लोग को 2-3 दिन में, या हो सकता है मैक्सिमम 1 हफ्ते में हम लोग को ये खबर देखने को मिले कि गाज़ा के ऊपर जो है वो इज़राइल ने कैप्चर कर लिया है। अगर मोस्ट प्रोबेबली कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो हम लोग को सप्ताह भर में हो सकता है ये खबर देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ आप लोग की क्या राय है? क्या गाज़ा को फिर से इज़राइल को अपने कब्जे में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like button and press the bell icon.